बोल रही, ये कहना था मरियम नवाज का। पाकिस्तानी रियासत अक़लियतों को मसावी हकूक़ फराहम करने की पाबंद है। जनावाला वाक़े की तहकीकात कराई जाएँ, आसिफ अली जरदारी का मुतालिबा। हमारे मजहब में इबादत गाहों के एहतराम का दर्स दिया गया है। इबादत गाहों के तकद्दुस की पामाली किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। ये कहना था साबिक वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी का। पंजाब हुकूमत ने जनावाला वाक़े की आला सतह इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। सोची समझी साजिश के तहत अमन ख़राब करने की कोशिश की गई। अमन कमेटी को फौरी तौर पर मुतहर्रिक कर दिया गया है। दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। हसास मकामात पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। 6000 से ज़ायद पुलिस जवानों के साथ रेंजर्स के दस्ते भी मौजूद हैं। आज के वाक़यात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमन व अमान ख़राब करने वाले मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। वक्त बदला हुक्मरान बदले, मगर ना बदला तो महंगाई का जिन। निगरान हुकूमत ने भी आते ही अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने अवाम की चीखें निकलवा दी। शहरी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। वक्त बदला हुक्मरान बदले, मगर ना बदला तो महंगाई का जिन। निगरान हुकूमत ने भी आते साथ अवाम पर पेट्रोल का बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपए इजाफे से अवाम की चीखें निकल गई। इस पर शहरी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। मैं तो लगा था कि ये निगरान हुकूमत कोई थोड़ा सा आवाम को रिलीफ देगी, लेकिन ये तो पिछली हुकूमत के भी रिकॉर्ड तोड़ गई। तो अब आगे सवेद पोश बंदा गरीब आदमी, उसका तो अल्लाह ही हफ़्ज़। गाड़ी रखना आसान है, उसमें पेट्रोल डालना मुश्किल हो गया। तो ये है कि अब देखें, आप पैदल ही मार्च मारेंगे और क्या कर सकते। हमारे वसाइल इतने नहीं हैं जो अफोर्ड कर लें। ये पेट्रोल इतना महंगा बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमत को चाहिए कि इसके बारे में सोचें। उनकी पॉलिसियों की डायरेक्शन ही शुरू से गलत थी, तो जिसकी वजह से आज आवाम ये सज़ा भुगत रही है। और हमारी इनसे अपील है, इनसे ये है कि आप जो भी रिलीफ दें, कम से कम गवर्नमेंट इस लेवल पे काम करें कि जिसका डायरेक्ट रिलीफ गरीब आवाम को जाए। अब जो पेट्रोल 300 रुपये पे गया है, तो ये हर बंदे के लिए अनअफोर्डेबल है। इधर वो कोई मजदूर है, वो या कोई बड़े लेवल का है, वो जिस सूबे भी है, हर बंदा इससे बहुत सख्त परेशान है। IMF के हम गुलाम हैं और इन इदारों के हम गुलाम हैं, जिसकी वजह से जो भी आता है वो उनकी ताबेदारी में और अपने मुल्क के अवाम के ऊपर पेट्रोल बम या इस तरह की महंगाई के बम गिराते जाते हैं। मरीम नवाज ने ये कहा था कि जो पेट्रोल महंगा होता है और बिजली महंगी हुई तो वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है। तो वहाँ तो ये कंफर्म हो गया था कि ये चोर हैं, लेकिन अब अल्लाह ही बेहतर जाने कि आगे हमारे साथ क्या होगा। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। गुज़िश्ता 8 माह में पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 80 रुपए का इजाफा हुआ। शहरी कहते हैं निगरान हुकूमत से कुछ तवक्को थी, मगर ये तो PDM सरकार से भी 2 हाथ आगे निकले। खुदारा शहरियों पे कुछ रहम किया जाए। कैमरामैन कामरान शौकत के साथ हरीम जदून, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान रेलवे ने ट्रेनों के किरायों में 10% इजाफा कर दिया है। रेलवे के किरायों में 17 अगस्त से इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। पाकिस्तान रेलवे ने ट्रेनों के किरायों में 10% इजाफा कर दिया। तमाम एक्सप्रेस, शटल, इंटरसिटी ट्रेनों और रेलवे से लोन के किरायों में इजाफा होगा। माल गाड़ियों के किराए भी 5% बढ़ा दिए गए। किरायों में 17 अगस्त से इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद से लाहौर का किराया 750 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए हो गया। इस्लामाबाद से कराची का किराया 4200 रुपए से 4600 रुपए पर पहुंच गया। इस्लामाबाद से बहावलपुर का किराया 300 रुपए इजाफे के बाद 3000 और कराची से शिकारपुर का किराया 200 रुपए इजाफे के बाद 1600 रुपए हो गया। कराची से लाड़काना का किराया 100 रुपए इजाफे के साथ 1500 रुपए हो गया। दूसरी जानिब चीनी की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। होल सेल फ़ी किलो चीनी की कीमत 150 रुपये की सतह पर पहुँच गई है। परचून में चीनी की कीमत 160 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ होने का खदशा। एक माह में एक्स मिल कीमत में 25 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा हुआ है। देखते हैं ये रिपोर्ट। होलसेलर्स के मुताबिक मिलों की जानिब से चीनी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता एक माह में चीनी की एक्स मिल कीमत में 25 रुपए किलो तक इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से होलसेल में चीनी अब 150 रुपए किलो की सतह पर पहुंच गई है, जबकि रिटेल पर इसके दाम 160 रुपए किलो से भी तजावुज कर जाने का खदशा है। होलसेलर्स का कहना है कि चीनी के दाम मसनूई तौर पर बढ़ाए जा रहे हैं। 300 रुपए में गन्ना लिया गया और 83 में जाहिर सी बात है वो चीनी बनी और नफे के साथ टैक्सीज के साथ 83, लेकिन आज लम्हा फिक्री है कि 150 रुपए किलो है। कौन चेक करता है इन चीजों को? होल्डिंग में, सट्टे में उनको रोका जाए, उनके खिलाफ इकदाम हों।
आए रोज बिजली पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से तंग आवाम के लिए खाने पीने की अशिया महंगी होने से जीना महाल हो गया है। सस्ती कौन सी चीज है? प्याज कौन सी सस्ती है? चिकन कितनी महंगी हो गई है। अब मेरा ख्याल है ये लोगों को चाहिए गरीबों के घर में पुड़िया पहुंचा दें कि भाई तुम लोग मर जाओ। ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं और गरीब आदमी बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुका है, वो खरीदने के काबिल नहीं है। गरीब आदमी सिर्फ भूखा मारेगा, पत्थर चाबेगा, क्या करेगा? कमाने वाले लोग बच्चे रोजगार है नहीं, कारोबार है नहीं, तो क्या किया जाएगा इसके आगे? माहिरीन का कहना है कि वाफिर मिकदार में चीनी का जखीरा होने के बावजूद इसकी कीमतों में मुतवातिर इजाफा इस बात का सबूत है कि हुकूमत मुनाफा खोरों के आगे बेबस है। अद्वियात की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान 20% इजाफा, जान बचाने वाली मुतादिद अद्वियात नायाब हो गई। मुल्तान में मेडिकल स्टोर्स पर मसनूई किल्लत, अद्वियात ब्लैक में फरोख्त की जाने लगी। इंतजामिया का जिम्मेदारान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ज़ैनब गर्देजी की रिपोर्ट। मुल्तान की मेडिसिन मार्केट में गुज़िश्ता एक हफ्ते में अद्वियात की कीमतों में 20% इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। कीमतों में बतदरीज इजाफे से जहां मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, वहीं कई अद्वियात को मेडिकल स्टोर से गायब करके मुंह मांगे दामों पर ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा है। अवाम को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो हुकूमत से गुजारिश है कि रेट को कम किया जाए। पहले इन्होंने शार्ट कर दिया इंसुलिन, उसके बाद क्या कहते हैं जब कुछ दिन बाद इन्होंने शार्ट रखी है, मरीजों की जब तादाद बढ़ गई है तो ये कहते हैं कि भाई इंसुलिन महंगी हो गई है। अद्वियात की कीमतों में इजाफे और जान बचाने वाली अद्वियात की ब्लैक मार्केटिंग पर जिलाई इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ मिलकर जिम्मेदारान के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है, ताहम इस मसले पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। 46 जो केमिस्ट शॉप्स हैं मुल्तान की, उसके ऊपर हम एक्शन लेके उनके प्रोसिक्यूशन में हम दे चुके हुए हैं और अदालत में उनके खिलाफ मुकदमे जारी हैं। और उनके जिन पे हीनियस क्राइम्स थे, जिन्होंने ज़्यादा सीरियस क्राइम्स किए हुए थे, उनके स्टोर अभी तक बंद है और उनके खिलाफ FIR भी हुई और गिरफ्तारियाँ भी हुई। अद्वियात के साथ ही सर्जिकल आलात की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से मरीज और लवाहिकीन दोहरी अजियत में मुब्तला हैं। अद्वियात की कीमतों में इजाफे का सिलसिला ताहाल जारी है, जिसकी वजह से महंगी दवाइयाँ खरीदना मरीजों और उनके लवाहिकीन के लिए मजीद मुश्किल हो गया है। कैमरामैन अली सुल्तान के साथ ज़ैनब गर्देजी, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। सूबों के ज़िम्मा पास्को के वाजिबात 149 अरब रुपए तक पहुँच गए। बकाया जात अदा न किए गए तो गंदम खरीदारी का मुआहदा नहीं होगा। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने वाज़ेह कर दिया। वजारत ख़जाना ने भी पास्को से गंदम खरीदने के लिए पहले अदायगियाँ करने की हिदायत कर दी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। सूबे पास्को के 149 अरब रुपए के नादहिंदा निकले। सूबों को गंदम की खरीदारी के लिए पास्को के बकायाजात अदा करने की हिदायत। अदायगियाँ न करने वालों से गंदम खरीदारी का मुआहदा नहीं होगा। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और वजारत ख़जाना ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। दस्तावेज के मुताबिक सूबों को पास्को से 50% दरामदी और मकामी गंदम फराम की जाएगी। रवा साल सूबों और एजेंसीज ने 24,88,000 मेट्रिक टन गंदम की फरामी का मुतालबा किया है। पास्को ज़खायर से 1,88,000 मेट्रिक टन गंदम, मुसल्लह अफवाज 1,40,000 मेट्रिक टन गंदम खैबर पख्तूनख्वा और 4 लाख मेट्रिक टन गंदम यूटिलिटी स्टोर्स को फराहम की जाएगी। कोटे के मुताबिक 2 लाख मेट्रिक टन गिलगित बल्तिस्तान, 3 लाख मेट्रिक टन गंदम आज़ाद कश्मीर को दी जाएगी। इंतखाबात के लिए नई मरदमशुमारी का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। मुल्क में इंतखाबात कराने का हुक्म देने और नई मरदमशुमारी के फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा। नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात का इनेकाद ताख़ीर की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट बार का दरख्वास्त में मौक़िफ़। देखते हैं ये रिपोर्ट। नई मरदमशुमारी की मंजूरी का नोटिफिकेशन मनसूख। आम इंतखाबात 90 रोज़ में करवाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालत उज़्मा में आइनी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि कबल अज़ वक्त असम्बलियों की तहलील पर 90 रोज़ में इंतखाबात आइनी तकाजा है, जबकि आम इंतखाबात में ताख़ीर आइन को सुबुतास करने के मुतरादिफ है। कौमी असम्बली की तहलील से एक हफ्ता कबल मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाकर नई मरदमशुमारी के इजरा की मंजूरी लेने का मकसद इंतखाबात में ताख़ीर करना है। दरख्वास्त में अदा की गई है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के निगरान वज़राए आला की मुश्तरका मफादात कौंसिल इजलास में शिरकत को भी गैर कानूनी करार दिया जाए, क्योंकि निगरान वज़राए आला CCI इजलास में शिरकत के अहल नहीं। 90 रोज़ गुजरने के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों की हैसियत ही गैर कानूनी है। आइनी दरख्वास्त में वफाक, चारों सूबाई हुकूमतों, सेक्रेटरी मुश्तरका मफादात कौंसिल और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है।
90 रोज़ की आईनी मुद्दत में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने ख़त में मुश्तरका मफादात काउंसिल के मरदमशुमारी बारे फैसले को अदालत में चैलेंज करने का भी इंदिया दे दिया है। लाहौर से लियाकत अंसारी की रिपोर्ट। पार्टी की कोर कमेटी की अहमा पर पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को खत में आइन के मुताबिक 90 रोज में इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया गया। खत में कहा गया कि कबल अज वक्त असम्बली तहलील की सूरत में आइन 90 रोज में इंतखाबात के इनेकाद का हुक्म देता है। आप इंतखाबात के बर वक्त इनेकाद को यकीनी बनाएं। खत में बताया गया कि तहरीक इंसाफ मरदमशुमारी के हवाले से मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले को अदालत में चैलेंज करने का इरादा रखती है। मरदमशुमारी के नताइज की ताखीर से मंजूरी के बाद नई हल्का बंदियों के मामले को इंतखाबात में इल्तवा का बहाना हरगिज नहीं बनाया जा सकता। इंतखाबात की साख के लिए लाजिम है कि फ्रीकैन को इंतखाबी मुकाबले के लिए मसावी मैदान फराहम किया जाए। मौजूदा हालात में आपका मुनसिफाना तर्ज अमल जमहूरी इक़्तिदार पर अवाम के एतमाद में पुख्तगी और तक़वियत का मौजब बनेगा। निगरान वज़ीर आज़म से कहा गया कि तहरीक इंसाफ आपको सौंपे जाने वाले इस अजीम फरीजे की अंजामदही में अपने ताउन का यकीन दिलाती है। खत में निगरान वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद भी दी गई। डॉलर के हवाले से कुछ बात करें। डॉलर की एक बार फिर ऊंची उड़ान। डॉलर की कदर में मज़ीद 3 रुपये 42 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 294 रुपये 93 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपये महंगा होकर 303 रुपये 50 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में 419 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड हुई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। स्टॉक मार्केट में 419 पॉइंट्स कमी हुई और इंडेक्स 48,146 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ब्रोकर्स के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल बड़ी सनतों की पैदावार सुकड़ने और पेट्रोल और डीजल के रेट बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने जैसी खबरों से इन्वेस्टर्स घबराहट का शिकार हुए और बेशतर ने शेयर्स फरोख्त करने को तरजीह दी, जो इंडेक्स में गिरावट का सबब बनी। इसके अलावा इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 3 रुपये 42 पैसे इजाफा हुआ और डॉलर 294 रुपये 93 पैसे पर बंद हुआ। ट्रेडर्स का कहना है कि इम्पोर्ट बिल और दीगर आलमी अदायगियों के बायस डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं। आवाम के लिए ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपये महंगा होकर 303 रुपये 50 पैसे का हो गया।